पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज 41 दिन नाद साधना का 24वां दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज़ मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। Thank you Bhargav. Namaste all the masters. तो चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन। हम सब सुखमय आसन में बैठ जाएंगे। बॉडी को एक बार रब कर लेंगे थोड़ा सा। आंखें बंद, हाथ में हाथ रखेंगे। पैरों को क्रॉस कर लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। सबसे पहले अपने शरीर में होने वाले स्पंदनों को देखेंगे। आपके शरीर के जो स्पंदन हैं उनको महसूस करते रहेंगे 1 मिनट के लिए। अपने शरीर के जैसे आंखें टिमटिमाना, नाक से सांस ले रहे हैं, आपका चेहरा, कान, सबके अंदर सेंसेशन। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर सेंसेशन नहीं है। गला, हार्ट, लंग्स, फेफड़ों के चारों तरफ की मांसपेशियां, पीछे कमर का हिस्सा, सांस लेते हुए कितने ही सारे हमारे कोमल अंग गति करते हैं। हमारा लीवर, जैसे ही हम एक सांस भरते हैं तो हमारे लीवर, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन सब मूवमेंट करते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये स्पंदन है। हाथ पैर की उंगलियां, हाथ पैर, स्पंदन एक्सटेंशन ऑफ हमारे सूक्ष्म शरीर का एक्सटेंशन है। अब हम अपनी सांस के ऊपर आ जाएंगे। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। जैसे ही बाहर से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा लेकर सांस जब नाक से अंदर जा रही है तो वहां पे साउंड की वाइब्रेशन होती है। हर सांस के साथ एक वाइब्रेशन है, तरंग उत्पन्न होती है जो पूरे नाड़ी तंत्र को प्रभावित करती है, तरंगित करती है। और जैसे ही वो सांस नीचे जाती है, धीरे धीरे शरीर के सबसे नीचे वाले हिस्से में, मूलाधार चक्र पर, मेरुदंड के आखिरी हिस्से में, तो वहां पर सोई हुई कुंडलिनी को जगाती और फिर से सांस वापिस उस कुंडलिनी को जगाते हुए मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर और उसे ऊपर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार से होती हुई बाहर निकल जाती है। ये एक सांस की इतनी लंबी यात्रा है। सांस भीतर भर रही है और मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को जगाते हुए फिर से वापस
छोड़ रहे हैं। ये प्राण शरीर, इसको ऑब्जर्व करते रहिए। इसी के साथ हमारे सारे ग्रह और नक्षत्र, इनके भी सफर हम एक सांस में पूरा करते हैं। हमारे नवग्रह, 27 नक्षत्र, इनकी दूरी तय करते हैं। मन शरीर, तीसरा शरीर, किसी तरह के विचार आते हैं, फिर से छोड़कर हम अपनी सांसों पर आ जाते हैं। कोई भी विचार हमारे इस सारे सातों समुद्र में से कोई ना कोई एक समुद्र का होता है। इन्हीं समुद्र के विचारों को खत्म करने के लिए हम नाद साधना, प्राण साधना करते हैं। कारण शरीर, जहां पर हम चित्त की वृत्तियां, स्मृतियां पड़ी हैं, हमारी आदतें हैं, अनेक जन्मों का हमारा चरित्र है, हमारी पर्सनैलिटी है, पर्सना है कि किस तरह से हम अपने शरीर को हर जन्म में, अपनी आदतों को हर जन्म में बना लेते हैं। वो कारण शरीर जहां पर हमारे सारे अकाउंट पिछले जन्मों के सभी कर्मों का संग्रह वहां पर होता। चित्त वृत्ति, आदतें बन जाना, मन से ऊपर की स्थिति में बुद्धि, जहां पर वो कारण शरीर है, जहां पर हम अपनी ही बुद्धि को तराश कर अपनी आदतें बना लेते हैं। लेकिन अभी इसको समर्पण करना है, छोड़ना है। कभी अपने बिजनेस के काम में, कभी नौकरी से, कभी घर के काम से, जो हमारी प्रोपेंसिटीज होती हैं, जो हमारी वृत्तियां हैं, उन सबको छोड़ना है। महाकारण शरीर, आनंद का शरीर, धीरे धीरे जैसे एक परत पे एक परत उतरती जाती है, मन शांत हो गया, चित्त की वृत्तियां धुलने लगी, तो आनंद की स्थिति आ जाती है। हर किसी को जैसा वो है वैसा ही स्वीकार करने लगते हैं, और हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, ये ऊर्जा है, वो अनाहत में पहुंच जाती है। तो हम शांत होकर दूसरों के साथ का संबंध स्थापित करते हैं। विश्व में शरीर, फिर ये चारों तरफ जो ब्रह्मांड है वो अपना लगने लगता है। जैसे आप धरती पर रोज बैठते हैं एक बार बीच में, और चारों तरफ का ब्रह्मांड, तारे, सितारे, ग्रह, सारे पेड़ पौधों के साथ आपका नाता बन जाता है। आप एक बार खुद से विजुअलाइज करिए कि मैं धरती के बीच में बैठा हूँ और चारों तरफ ब्रह्मांड का एक एक कण मेरे से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध का ऑरा जो था, पता नहीं कितने किलोमीटर तक उनकी जो ऊर्जा थी, वो भीतर से जैसे प्रकाश निकलता है, लगभग 2 से 5 किलोमीटर तक उनकी ऊर्जा फैली हुई थी।
इसी प्रकार से हम भी परमात्माएं हैं। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ बाहर का पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। निर्वाण में शरीर जब हम अपने आप को इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो हम एक छोटा सा कण है, उस पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, जहाँ पर न कार है, ना कारण शरीर है, ना मन शरीर है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर लोक कल्याण करने के लिए आए हैं। ये सारे सातों शरीर मेरे हैं। अब हम उस नाथ साधना के, जहाँ पर वो लोक ऐसा है जहाँ पर महाशून्य है, काल से परे है, उस महादेव और महादेवी को आमंत्रित करते हैं, जो स्वरूप निस्वरूप दोनों में है। कहीं शिवलिंग के रूप में है, और कहीं अपने स्वरूप में पूरे परिवार के साथ है। हम उनको आमंत्रित करते हैं, महादेव और महादेवी। महाअवतार बाबा ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सदानंद योगी, लहरी महाशय जी, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, और शक्ति के रूप में अनेकों देवियां और माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, और इस ब्रह्मांड में जितने भी पिरामिड्स हैं, छोटे पिरामिड्स, बड़े पिरामिड्स, आज हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। हम सब उस एक विशाल पिरामिड के नीचे बैठे हैं, जहाँ पर हमारे चारों तरफ सुनहरी ऊर्जा, और हम इस पूरे ब्रह्मांड के पिरामिड्स के साथ आज नाद साधना कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से जगमगा रहा है। आनंद की स्थिति की भी शरद पूर्णिमा और सुबह का ब्रह्म मुहूर्त, रात्रि का चौथा पहर है। हम इस कार्तिक में पूरी धरती को आनंद में और प्रकाश में बनाने के लिए, अपने आप की आत्मा का उद्धार करने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए हम यहाँ पर नाद साधना कर रहे हैं। अब हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को लेते रहिए और छोड़ते रहिए। सारे सातों समुद्र, सारे सातों दरवाजे
और उसके साथ नवग्रह नीचे से सैटर्न, ये शनि ग्रह मूलाधार चक्र पर एक बार याद कर लीजिए। स्वादिष्ठान बृहस्पति ग्रह, मणिपुर नाभि पर मंगल ग्रह, अनाहत शुक्र ग्रह, हृदय के पास शुक्र ग्रह, विशुद्धि बुध ग्रह, आज्ञा चक्र सूर्य, और बीचों बीच सहस्रार जहाँ से शुरू होता है वहां पर चंद्रमा, और चंद्रमा के चारों तरफ 27 नक्षत्र। और जब हम सांस भर के नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो 6 राशियां, और सांस भर के जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो 6 राशियां, ये 12 राशियां भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए पृथ्वी सर, आन अपान सती, कितने ही ऋषि मुनि योगी सब ध्यान साधना में ही अपने अनंत लोकों की यात्रा करते हैं। सांस को भरना है और छोड़ना है, और सांस से जो शब्द उत्पत्ति होती है, जो भी स्वर, जो भी श्रुति, जो भी तरंग पैदा होती है, उसको सुनते रहिए। आज हम दूसरे तरीके से नाद साधना करेंगे। अपने सांस के साथ अपनी श्रुति को सुनते रहिए। स और ह की आवाज किस तरीके से अंदर जाते हुए ये आवाज हो रही है, और किस तरीके से बाहर निकलते हुए हम विसर्ग अलग होते हैं अपने आप से, सांस बाहर निकल जाता है। सांस को भरते रहिए और छोड़ते रहिए, और अपने चक्रास के ऊपर आराम आराम से सांस छोड़ते हुए ध्यान को एक के बाद एक ले जाते जाइए। मैं बाउल्स, क्रिस्टल बाउल्स बजाती रहूंगी, और आप सांस को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। सात तक मैं 3 बार दोहराऊंगी, और आप सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। आपकी अपनी ही श्रुति, इनकी तरंग, नॉर्मल, नेचुरल, ट्रंक्विल, सॉफ्ट टेंडर ब्रेथ, अगर गुनगुनाना चाहते हैं इन क्रिस्टल बाउल्स के साउंड के साथ, तो आप हल्की सी गुनगुना भी सकते हैं। एक, मूलाधार चक्र, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे।
2 स्वादिष्ठान चक्र, कोई भी आपको आवाज अच्छी लगती है, किसी भी तरह की साउंड है, वो आप एक बार बोल के उसके बाद गुनगुना सकते हैं, मुंह को बंद करके हमिंग की साउंड कर सकते हैं। अब आपको अपनी चॉइस खुद करनी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर इस तरीके से हर चक्र के साथ आप अपनी साउंड के साथ या सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहते हुए 7 चक्र पूरे कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर से करेंगे। 1 मूलाधार चक्र, 2 स्वादिष्ठान चक्र, 3 मणिपुर चक्र, 4 अनाहत चक्र, 5 विशुद्धि चक्र, 6 आज्ञा चक्र, दोनों आंखों के बीच में, 7 सहस्रार चक्र, बिल्कुल बीच में, आपके सिर के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ से अनेकों कलियां कमल के फूल की खिलती हैं। आपकी स्वयं की अपनी ही वाइब्रेशंस जो आपको अच्छी लगती है, आपको खुद से चुननी है और उसी में जिस तरह की वाइब्रेशंस
सारी ब्लॉकेजेस को खोल देना है। अंदर ही अंदर वाइब्रेशन से होने वाले तरंगों से ध्यान मूलाधार से सहस्रार तक मूलाधार चक्र हमारे पैर और हाथ, जो हमारा मूल है, हमारी कर्म इंद्रियां है। पैरों तक जो सेंसेशंस हैं, पैरों तक जब हम गुंजन करते हैं तो पहुंचती है मूलाधार चक्र के सभी कोमल अंग। स्वादिष्ठान हमारे प्रजनन संस्थान, किडनीज, जहाँ पर हमारे सबसे ज्यादा इमोशंस होते हैं। ध्यान किस तरह की वाइब्रेशन से मणिपुर, जहाँ पर सूरज की किरणें निकलती हैं और चारों तरफ जहाँ पर हमारी सबसे अधिक अग्नि रहती है। अगर हम जेलस फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, दोनों चीजें यहाँ पर हैं। अनाहत हृदय के आसपास कहीं कोई ब्लॉकेजेस नहीं, विशुद्धि गले के चारों तरफ, आज्ञा चक्र, पूरा चेहरा और हमारे 4 चक्षु और उसके बाद सहस्रार। एक बार हम फिर से 7 बार उसी तरीके से गुंजन करेंगे जो आपकी स्वयं की कोई, अगर आप गुंजन करना चाहते हैं। एक मूलाधार चक्र, सांस को भर के, और जब आप गुंजन करते हैं तो उसको पूरा छोड़ना है, पेट अंदर तक जाए और पूरा खाली हो जाए ताकि अंदर तक वो वाइब्रेशंस हो। एक मूलाधार चक्र, दो स्वादिष्ठान चक्र, तीन मणिपुर चक्र, चार अनाहत चक्र, पांच विशुद्धि चक्र,
चक्र। गुंजन करने से हमारे सारे सातों चक्रों में, हमारे मेरुदंड के भीतर जो स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है उसमें पूरी वाइब्रेशंस होती हैं, जिससे कहीं पर भी कोई रुकावट है हमारे चैनल्स की वो खुल जाती है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो अब शांत और अपने भीतर होने वाली हलचल इस गुंजन के दौरान मूलाधार चक्र पर ध्यान ले जाइए। स्वादिष्ठान मणिपुर, जिसमें हमारा आमाशय, लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, छोटी आंत का पहला हिस्सा और ऊपर हमारा डायफ्राम, सारे मणिपुर चक्र है। और हमारे अहंकार शरीर, इन सबको छोड़ना है। अहंकार शरीर से अलग, विमुक्त आत्मा, अनाहत, हृदय में सबके लिए प्रेम, विशुद्धि, निवाणी में शुद्धता, सत्यता, धर्म का आचरण, आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, इससे तीसरी आंख से होने वाले प्रकाश को भी आप देख सकते हैं। और सहस्रार, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इस कण में ऊर्जा के साथ हमारा संबंध। हम सब सारे ब्रह्मांड की पिरामिड से कनेक्टेड हैं। आज हमने उनको आमंत्रित किया है और सभी एस्ट्रल पिरामिड्स के भीतर हम उस सुनहरी ऊर्जा के पिरामिड्स के भीतर हम बैठे हैं। इस तरह का भाव के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ हम धरती के ऊपर अपने पिरामिड्स के साथ सुनहरी ऊर्जा के बीचों बीच बैठे हैं और सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। हमारे 7वें चक्र से ऊपर जो 8वां चक्र है और उससे ऊपर 9वां और उससे ऊपर 10वां, 11वां, 12वां, वहां से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे उस पिरामिड में फैली हुई है जिसके बीचों बीच हम बैठे हैं। उस ब्रह्मांड की ऊर्जा की उपस्थिति इस वर्तमान क्षण में महसूस करें।
कि मेरे चारों तरफ सुनहरी गोल्डन एनर्जी और मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। मेरे सारे सातों चक्र खुले हुए हैं। मूलाधार चक्र से सहस्रार तक। कहीं पर भी कोई भारीपन है उसको देखिए और सांस लीजिए और छोड़िए, ताकि भारीपन कहीं पर भी है वो खत्म हो जाए। अब हम धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। शरद पूर्णिमा में पूरे प्रकाश के साथ चंद्रमा आज पूरे सूरज की रोशनी से जगमगा रहा है। तो हम पूरी जागरूकता के साथ ये सांसों के साथ आते हुए जाते हुए गहरे ध्यान में डूब जाएंगे। अक्षरम परम ब्रह्म। कभी न मिटने वाला नाद मैं हूँ। मेरे चारों तरफ वो सुनहरी ऊर्जा और मेरे भीतर भी सुनहरी ऊर्जा से मैं भरपूर हूँ। हम सब आज पिरामिड में बैठे हैं और सभी ब्रह्मांड के पिरामिड के साथ हम कनेक्टेड हैं। उनके मास्टर्स हमारे साथ हैं और हम इस पूर्णिमा पर 3 गुना शक्तिशाली ध्यान, पिरामिड के साथ 3 गुना शक्तिशाली और क्रिस्टल बाउल्स की म्यूजिक के साथ 3 गुना शक्तिशाली और ग्रुप मेडिटेशन 3 गुना शक्तिशाली। पूरी जागरूकता के साथ हम इस ग्रुप मेडिटेशन में, नाद साधना में, इस शरद पूर्णिमा कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त के रात्रि के चौथे पहर में हम नाद साधना कर रहे हैं।
आप दूर से बैठे हुए अपने आप को देख रहे हैं कि मैं पिरामिड के अंदर उस सुनहरी ऊर्जा के साथ। दूर से अपने आप को देखिए कि आप उस पूरी सुनहरी ऊर्जा के साथ पिरामिड के अंदर बैठे हैं और चारों तरफ अनेकों देवी देवता हैं, मास्टर्स, नाच साधना के, संगीत साधना के, श्रुति साधना के मास्टर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। किसी तरह की गंध, खुशबू आपको अगर महसूस होती है, किसी तरह का रोशनी आपको अंदर दिखता है, किसी तरह का साउंड आपको सुनता है, किसी तरह का रस आपको अपने भीतर महसूस होता है और किसी तरह का स्पर्श इस ब्रह्मांड की ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा से महसूस होता है, तो उसको महसूस करिए। ये 5 हमारी तन मात्राएं, जहाँ से हम अदृश्य से दृश्य बनते हैं, बहुत ही गहराई से उस प्रेजेंस ऑफ मास्टर्स को गंध के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, रस के द्वारा, रोशनी के द्वारा और किसी भी वाइब्रेशन के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं।
अपनी ही सांसों के साथ ही रहेंगे। सांस हमारा प्राण, और हमारे शरीर के भीतर उस ध्यान से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा इकट्ठी हुई है, उससे जो दिव्य चक्षु है, उससे जो रोशनी है, वो हमारे शरीर में किस तरह का रंग प्रसारित कर रही है। मूलाधार चक्र से लेकर और ऊपर सहस्त्रार्थ, आपको स्वयं में अपने शरीर के भीतर किस तरह के रंग आपको दिख रहे हैं। इस दिव्य चक्षु से निकलने वाली प्रकाश से मेरे सिर के ऊपर जो सहस्रार है, जहाँ पर चंद्रमा और सूर्य अपनी अपनी गति से घूमते हैं, और उससे नीचे गर्दन से
नीचे हमारे जो 6 चक्र हैं, आज्ञा चक्र तक, उसमें हमारे ग्रह और 12 राशियां सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विद्यमान है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा मैं हूँ भीतर से, ऐसा ही बाहर पूरा ब्रह्मांड है। और जैसा बाहर ब्रह्मांड है जिसमें अनेकों तारे, ग्रह, गैलेक्सीज हैं, इसी तरीके से मेरे शरीर के भीतर भी जो छोटे से छोटा कण है, प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो एक एक तारे को, ग्रह को दर्शाता है। हमारे शरीर का एक एक अंग अलग अलग सेल्स और टिश्यू से बना हुआ है, अलग अलग तारों और ग्रहों के समूह से बना हुआ है। पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक, मूलाधार से सहस्रार तक, अपनी सांसों के साथ उन अणुओं और परमाणुओं की गति को भी देखिए। प्रकाश, लाइट, साउंड और वाइब्रेशन, हर सांस के साथ हमारा एक एक कण, हमारा एक एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, अणु गति करते हैं। अब हम हमारे चारों तरफ जो परमात्माएं नाच साधना के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको हम हृदय से उनके चरण कमलों में नमन करते हैं। जिस पिरामिड के नीचे हम बैठे हैं, हमने सुनहरी ऊर्जा ली है, गोल्डन पिरामिड्स, उनको भी हम थैंक्स करते हैं। अनेक जन्मों में हम जिन जिन संबंध से अपने चारों जगत के साथ रहे हैं, खनिज जगत, पौधा जगत, पशु पक्षी जगत और मनुष्य जगत, उन सभी जीव आत्माओं को हम आदर सहित नमन करते हैं। कहीं कोई किसी भी तरह का भाव, किसी भी तरह की वृत्ति मेरे भीतर ना रहे,
आखिरी 1 मिनट। पूरे आनंद के साथ 1 मिनट, जैसे पूरे आनंद से हम बैठते हैं, पूरे बच्चे की तरह अंदर ही अंदर, उसको मुस्कुराते हुए फकीर की तरह। पूरे 1 मिनट उस भाव को महसूस करिए। निश्चिंत होकर, जैसे हम विमुक्त आत्मा की तरह। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने दोनों हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। तो हमारी सारी चैनल्स ओपन हो रही हैं, मजे आ रहे हैं हमें बहुत। यू फॉर एवर जो पुस्तक है, अभी एकदम से याद आया मुझे, लोब्सांग रंपा की पुस्तक है यू फॉर एवर, तुम शाश्वत हो। तो वो जो पुस्तक है उसमें लिखा था कि जो हमारी पूरे शरीर है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना हुआ है, मतलब कि पूरा हम ऊर्जा से बने हुए हैं। अब देखो, सोचो कि एक छोटा सा प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है। गुस्सा आता है तो उसका फास्ट हो जाता है, वो ज्यादा डीप सैड में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हो तो धीरे 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 घूमने लग जाते हैं। तो उसकी जो नॉर्मल रफ्तार होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और जितने भी हमारे छोटे बड़े अंग हैं, कोमल अंग हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, पेनक्रियाज है। जैसे पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। अगर हम ज्यादा तीखा खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो देखो उसकी गति कितनी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, किस तरीके से बिहेव करेगा, है ना। अगर मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है तो कैसा बिहेव करेगा मेरे इलेक्ट्रॉन्स। तो फिजिकल बॉडी, अब इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा पता है कि मेरे को किधर जाना है, उसको तो बस हमने गति देनी है। लेकिन मेरा जो भाव है, मेरी इमोशनल बॉडी है, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, वो गति देता है। उनको विचारों को नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पता कि मुझे किधर जाना है। वो तो हम जिधर गति देंगे उधर ही जाएंगे, तो उसी तरफ मूव करने लगते हैं। कहीं पर सिस्ट बना देंगे, कहीं पे ट्यूमर बना देंगे। जहाँ पे हम डीप इमोशंस में रहते हैं वहां पे बीमारी आ जाएगी। और जैसे ही हम गुंजन करते हैं, आज मैं सोच रही थी कल कि आप सब अपना अपना ना, एक जब हम बात करेंगे, पूरे इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो आप अपना अपना एक वर्ड चुनना है। किसी को भी, सबको, मतलब अपना, किसी को जो भी पसंद
पसंद आए वो एक वर्ड आपको चुनकर उसको गुनगुनाना है, या कोई शब्द आपको अच्छा लगता है वो आपको डेली गुनगुनाना है। और वो शब्द आपको क्यों अच्छा लगता होगा, क्योंकि इंटरनली जो आपकी इंट्यूशंस हैं उससे उस शब्द का, अभी मैं जो बता रही हूँ आपको, जो पैराग्राफ आएगा तो उसमें उससे आपकी जो अंदर के चैनल्स हैं वो खुलेंगे, वो ओपन होंगे। तो होता है ना, कई बार होता है कि हम बोलते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कभी अच्छा लगता है, कभी कभी हमें क्या अच्छा लगता है कि ओम नमः शिवाय, कभी ऐसे लगता है कि ओम नमामि अन्नपूर्णा, है ना। मतलब जो आपको अच्छा लगे वही आपको एक शब्द या एक अक्षर चुनना है और उसको डेली आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब हम कल 5 हमारे जैसे बॉटल होती है और उसका ढक्कन बंद कर देते हैं तो उसके ऊपर जो आकाश रहता है, इसी तरह हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी जो खाली जगह रह जाती है, जहाँ पे वो पूरा स्पाइनल फ्लूइड होता है, उसके ऊपर जो खाली है, जहाँ पे वेंट्रिकल्स बताए थे कल की 3rd और 4th वेंट्रिकल होता है, वहां पे वो आकाश रहता है। तो 5 आकाश की हमने बात की थी, चिद आकाश, दहर आकाश, महा आकाश, पर आकाश और आत्माकाश, यानी कि जहां से हमारी जो सोल है वो एंटर करती है अपनी सारी उन सभी वृत्तियों के साथ, जैसे हम वृत्ति को पिछले जन्म में छोड़ देते हैं। मान लो मेरे इस लाइफ में ज़्यादा तो मुझे डिटेल इसमें नहीं मैं जाती हूँ, लेकिन जैसे सैटर्न के 18 साल पूरे होते हैं और 18 साल मान लो मेरे ना पूरे हों इस लाइफ में, मेरा सैटर्न का जो पीरियड है अगर वो शुरू हो जाए, अब मान लो 5 साल के बाद मैं नहीं हूँ, तो वो जो सैटर्न का जो पीरियड है वो मेरा नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। मतलब उसका कहने का सिंपल सा भाव ये है कि जिस काम को हम करते हैं उस काम को 100% परफेक्टली या 100% दिल से करना चाहिए, हाफ हार्टेडली नहीं करना चाहिए किसी भी काम को। तो अगर हम हाफ हार्टेडली करते तो वो रुक जाता है, वो वर्क हमारा, वो हमारा पूरा एक्सपीरियंस नहीं देता। तो छोटे से छोटा भी जो वर्क है वो हमें पूरे 100% अपने उस भाव से करना चाहिए। जैसे 4 एग्रीमेंट्स में रजनी मैडम ने बताया था, आपको याद हो कि जो भी आप अपना इनपुट देते हैं वो आपको 100% देना चाहिए, हाफ हार्टेडली नहीं। कोई गेस्ट आ जाता है तो आप सोचते चलो चला जाएगा, क्या है उसको दे दो 10 मिनट। खाना बनाते चलो आज बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। कभी सफाई करते हो ओके ऐसे हो गया। कभी हम जॉब पे जाते हैं तो भी हम ऐसे इस तरीके से करते हैं, नहीं जो भी काम करना है हम उसमें निपुणता, क्योंकि परमात्मा जैसे गुण तो हमें चाहिए अगर हमें वहां जाना है तो, उस आकाश वहां पे जाना है महाशून्य में, तो उस तरह का धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। अब 3 जो इन्होंने अपने कॉम्बिनेशन बताया कि जो हम हमारे नक्षत्र थे, अभी हम बात कर रहे थे कि जो सूर्य है वो हमारा यहाँ पे 3rd आई है और जो बीच में चंद्रमा है और चंद्रमा के चारों तरफ नक्षत्र है। कल हमने बात यहाँ खत्म की थी। तो जैसे आज शरद पूर्णिमा के वक्त हमारा चंद्रमा और हमारा जन्म का जो संबंध है, जिस नक्षत्र से हम आए हैं, मान लो अगर ये है और यहाँ पे एक नक्षत्र है, तो अब चंद्रमा जैसे जैसे घूमता है पूरा चक्र लगा रहा है, तो ये महीने में एक बार वहां पे आएगा जहाँ पे जिस नक्षत्र में, मान लो मैं इस नक्षत्र में पैदा हुई, अरुंधति में पैदा हुई सपोज करो, तो वो अरुंधति नक्षत्र के पास महीने में एक बार चक्कर लगाता है। तो जैसे जैसे मैं उससे दूर होती हूँ, जैसे जैसे मतलब चंद्रमा उससे दूर होता है, तो उसके साथ साथ सूरज का भी गति और चंद्रमा की भी गति का आपस में संबंध दूर और नजदीक होता है। तो अब जैसे ही वो चंद्रमा घूमते घूमते फिर से वापस आएगा उस ग्रह के पास, उस नक्षत्र के पास, तो
सेम इसी तरीके से हम कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जब फुल रोशनी होती है, तो उस वक्त जब टाइड्स होती हैं समुद्र की, जो कहते हैं लहरें बढ़ जाती हैं, यानी कि हमारे इमोशंस बढ़ जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर चीज बताई कि जब हम चंद्रमा और नक्षत्र नजदीक आते हैं, तो हमारे अंदर इमोशंस, हमारे अंदर जो भाव हैं वो बढ़ जाते हैं। वो बढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम उस नक्षत्र से आए और वहीं की उस तरह के वो भाव लेके, उस तरह के जो उसके जो गुण हैं उनको लेकर हम इस धरती पे आए। तो इन्होंने ये कहा कि जो सन है, जो सूरज है, वो हमारी फिजिकल बॉडी का जो शेप है, फेस है, और जो जनरल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी है वो सूरज देता है, सूर्य देता है। लेकिन जो मून है, मून डिटरमाइंस द नेचर ऑफ आवर माइंड, आवर थॉट्स एंड इमोशंस। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर साइकी। मतलब कि हमारा जो मून है, मनुष्य, हम मन है, उस मनुष्य की जो मन की जो फ्लक्चुएशंस हैं, वो फ्लक्चुएशंस हमारे चंद्रमा के हिसाब से आती है। मून जो चंद्रमा है, जो हमारे मन को, हमारे इमोशंस को, हमारे भावों को जो संग्रहित करता है, वो सारा चंद्रमा का और नक्षत्र का संबंध है। और जो सूरज है, वो आपने देखा है कि धरती जो है चारों तरफ 1 साल में पूरा करती है, और चंद्रमा 1 महीने में, और दिन और रात 1 दिन में, और हमारा जो एक सांस है वो हमारा 6 सेकंड में या 7 सेकंड या 8 सेकंड में पूरा होता है। तो ये बीच में मान लो मैं असेंडेंट हूँ, मैं हूँ, और जो चंद्रमा है वो 1 महीने में पूरा करता है, और उसके जो चारों तरफ है जो सूर्य है वो पूरा 1 साल में पूरा करता है। तो स्थितियां बदलती रहती हैं। तो इसीलिए हम जब एक सांस के साथ ऊपर से नीचे जाते हैं इस तरीके से, तो हम सभी के साथ वो संबंध स्थापित करते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो हमारे एक सांस में सभी ग्रहों के साथ, सभी राशियों के साथ, सभी नक्षत्रों के साथ एक सांस में संबंध स्थापित करते हैं। तो इसीलिए जब हम सांस के साथ दोस्ती कर लेते हैं, तो जो हमारे कर्म बीज जहां से हम आए हुए होते हैं, वो धीरे धीरे हमारे खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इन्होंने बताया कि ascending or descending order or alternate every 2 weeks according to the sun moon cycle। ये मैंने बता दिया कि जो चंद्रमा है वो एक बार अमावस्या आती है, एक बार पूर्णिमा आती है, तो वो अपना अपना स्थान जब बदलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर के ऊपर भी हमारे इमोशंस, यानी कि हमारा जो 70% पानी है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा कि ये एक स्टडी हुई थी, रिसर्च हुई थी कि जो पूर्णिमा है उस दिन व्रत क्यों रखते हैं, या पूर्णिमा से पहले हम कहते हैं ना कि आज पूर्णिमा का व्रत है या एकादशी का व्रत है। तो उसके ऊपर आज से बहुत साल पहले, 10-15 साल पहले मैं मैंगलोर गई हुई थी, तो वहां पर एक पेपर प्रेजेंट किया था साइंटिफिक, कि जो व्रत रखते हैं वो क्यों रखा जाता है पूर्णिमा के दिन। क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर आप खाना कम खाते हैं या लंघन करते हैं उस दिन, तो उस दिन हमारे पानी, जो 70% पानी है, उसमें जो इमोशंस आते हैं वो धीरे धीरे अपने आप वहां से छट के खत्म हो जाते हैं। अगर हम खाना खाते हैं तो वो भारीपन रहता है। तो इसीलिए व्रत का ये संयोग चला था, एक चीज। दूसरा ये बताया गया कि जो पूर्णिमा के दिन अगर हम कहते हैं मौन धारण करना चाहिए, तो मौन का भी यही लक्ष्य रखा गया था। उसमें साइंटिफिकली उन्होंने बहुत बड़ा पेपर, कोई फॉरेन के व्यक्ति थे जिन्होंने ये पेपर प्रेजेंट किया था। तो उन्होंने बताया कि जब पूर्णिमा होती है तो उस दिन हमारे ज्यादातर क्या होता है, जो झगड़े होते हैं पूर्णिमा से 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ते के बाद होते हैं। इस तरह का उनका कोई पेपर था। अब तो मुझे ज्यादा डिटेल याद नहीं है, लेकिन वो टाइड्स के ऊपर था कि जो समुद्र की लहरें जो जैसे धरती के ऊपर उठती हैं, इसी तरह हमारे शरीर के भीतर भी जो हमारा समुद्र है,
हमारे पानी की टाइड्स होती हैं, जैसे जैसे ज्यादा प्रकाश में आता है, मतलब प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि सूरज और पूरी रोशनी जब चंद्रमा के ऊपर डालता है तो हमारे इमोशन जाग जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर जो झगड़े के ऊपर था वो पेपर, कि ज्यादातर जो झगड़े हैं वो हमारे पूर्णिमा से पहले या बाद में कुछ दिन के अंतराल पे ही ज्यादा हमारी टाइट्स हाई होती है, इसीलिए हम झगड़े करते हैं। तो झगड़े ना हो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत आया, कि हम उस दिन चुप रहेंगे, व्रत व्रत रखेंगे तो शांत रहेंगे, हम कम बोलेंगे, मौन धारण करने का जो चला था वो इसी वजह से चला था, उसके ऊपर पेपर पुटअप हुआ था। तो कहने का भाव इतना डिटेल में तो हमें नहीं जाना है, लेकिन हमें ये बात समझनी है कि जो हमारे इमोशंस हैं और हमारा जो चंद्रमा के साथ हमारा जो संबंध है, बस उतना सा बात समझना है कि जब वो चंद्रमा हमारे नक्षत्र के नजदीक आते हैं, हर सांस के साथ जब हम उन अपने सांस के साथ उनका संबंध स्थापित करें, तो वो हमें लिटिल बिट हमें उसको महसूस करना है कि हाँ, जब मैं सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, तो मैं एक एक ग्रह के साथ, एक एक चक्र के साथ और एक एक अपने चारों तरफ नक्षत्र के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और एक लाइफ में एक नक्षत्र से हम आते हैं, दूसरी लाइफ में दूसरे नक्षत्र से आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग तरह के अनुभव लेने होते हैं। तो कभी हम हस्त नक्षत्र से आते हैं, कभी हम अरुंधति से आते हैं, कभी हम अश्विनी से आते हैं, कभी हम भाद्रपद से आते हैं। तो अलग अलग नक्षत्रों की यात्रा तो हम अनेक अनेक जन्मों में कर चुके होते हैं। तो ठीक है, ज्यादा गहरा है ये, इतना गहराई में नहीं जाने की जरूरत है। सांस के साथ रहो, सांस के साथ मजे करो, सांस को दोस्त बना लो, और जब याद आए तो आप कर भी सकते हो, अपने सारे ग्रहों को याद करो, 9 ग्रह को। और वो तो कहता है, शनि तो बोलते हैं कि तुम 18 साल का, मैं तो 18 मिनट में तुम्हारा हो जाऊंगा, तुम हार्ड वर्क करो तो सही। ये इस पुस्तक में ही है कि वो ये कहते हैं कि तुम अपने आप को एक बार समर्पण तो करके देखो। जो सबसे ज्यादा जिद्दी ग्रह है वो यही है। वो कहते हैं ना, 18 साल में भी पूरा नहीं होता, फिर 18 के बाद फिर अगर हम नहीं सुधरते तो 36 साल का फिर से वो चक्र लगाते हैं। तो हमें ज्यादा एडमेंट नहीं होना चाहिए, हमें अपना हार्ड वर्क, हमारे हाथ पैर काम करने के लिए आए हैं, तो हमें फिजिकल बॉडी काम करने के लिए दे, तो हमें जरूर से जरूर अपना फिजिकल वर्क करना चाहिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाना चाहिए। बाहर बहुत सारे घरों में देखा है कि तुलसी को भी पानी नहीं देते, मंदिरों में भी पानी नहीं देते तुलसी को। इस तरह के अनुभव मैंने बहुत नजदीक से देखे। तो अपना काम, अपने हिस्से का काम हमेशा करना चाहिए। ये नहीं कि वो आदमी है, वो पुरुष है तो वो करेगा और मैं स्त्री हूँ तो मैं अपना काम करूंगी। नहीं, अपने अपने वो काम काम ही है, हाथ पैर अलग अलग नहीं है। तो हमें दोनों पति पत्नी को या अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ वो जिम्मेवारी के साथ हमें अपना काम करना चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं प्रकृति दर्शन की तरफ। और क्या करेंगे, बाहर जाके वो एक आसमान वाली प्रैक्टिस जरूर करनी है, कि हम आसमान में देखेंगे और यहाँ से लेके ऐसे पूरा देखना है। और एक जो आज बताया कि हमें कोई भी एक वर्ड उसको गुनगुनाना है, किसी भी शब्द को आप गुनगुनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, और पक्षियों की आवाज को सुनना है, साइलेंस में भी बैठना है। पूर्णिमा के आसपास जो एक हफ्ता होता है उसमें आप 5 मिनट 10 मिनट साइलेंस में जरूर से जरूर बैठिए। अपने आते हुए भावों को देखना है, इमोशंस को, कि मेरे ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ रुके हुए हैं, कितना मैंने गहराई से इनको सोचा हुआ है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली 5 मिनट 10 मिनट अपने टाइम टेबल में, मतलब 24 घंटे बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा है 24 घंटे की। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे फटाफट निकल जाते हैं। जॉब करने के बाद भी, काम करने के बाद भी हमारे पास 5-10 मिनट होते हैं कि हम अपने साइलेंस में बैठ के देख सकते हैं। ओके, बाय।